नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये जो लेक्चर है वो है हिस्ट्री के पीवाई क्वेश्चन का, और अब तक हमने कर चुका है चेदी वंश के मोस्ट आईएमपी एवं पीवाई क्वेश्चन, और आज हम करेंगे हिंद यूनानी शासक के बारे में। ठीक है, तो जो हिंद यूनानी शासक थे वो भारत में कब आए, इनके जो राजदूत थे वो कौन थे, ठीक है, इस बारे में क्वेश्चन करता है। सिंपल सिंपल तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन करता है कि जो भारत में जो आक्रमण करता आए उनका सीक्वेंस क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन करा है उसने कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे यूनानी, फिर आए शक, फिर आए कुषाण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यूनानी शक कुषाण, ये सीक्वेंस में आए थे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो यूनानी शासक था इसका सबसे महान शासक कौन हुआ है, तो वो है मिनांडर। इसका उल्लेख बाद में पढ़ेंगे हम कहाँ मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्र युक्त प्रथम सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो ये ध्यान रखना कि ये हुए हैं हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक शासक ने सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी किए, और इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, और इन्होंने ही चित्रयुक्त सिक्के जारी किए थे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किसने जारी किए, तो उनका नाम है हिंद यूनानी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो उनका नाम भी क्या है, इंडो ग्रीक। अगर क्वेश्चन आता है कि चित्रयुक्त सिक्के किसने स्टार्ट किए थे सर्वप्रथम, तो उसका नाम भी है इंडो ग्रीक। ठीक है, तो ये तीनों जो है फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, वह क्लियर। और जो इंडो ग्रीक शासक हुआ है उसमें सबसे महान शासक कौन हुआ है, तो वो हुआ है मिनांडर। ठीक है, मिनांडर का संबंध किससे है, तो वो है नागसेन से। नागसेन और मिनांडर के बीच में हुआ है संवाद, और इस संवाद को जो है एक बुक में संकलित कर दिया गया, और इसी बुक को बोला गया है मिलिंद पन्हो। वह क्लियर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। आकृति युक्त सिक्के का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, आईएएस का जो प्री होता है उसका जो होता है ऑप्शनल, वहाँ क्वेश्चन कर चुका है। तो इसका आंसर क्या है, बता चुका हूँ कि इसका आंसर है ऑप्शन डी, हिंद यूनानी सिक्के। वह क्लियर। भारत में उत्कीर्णित सिक्के का सबसे पहले प्रचलन आरंभ कराया था, तो वो भी कौन है, हिंद यूनानी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक शासक। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ध्यान रखना कि एक राजा है उसका नाम है मिलिंद, जिसे कहते हैं मिनांडर। ठीक है, इनके बीच में एक छोटी सी कहानी वो सुन लीजिए, तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये दोनों के बीच में संवाद कैसे हुआ होगा। जो मिनांडर है ये नागसेन से मिलने आया। जब नागसेन से मिलने आया तो उन्होंने बोला कि आप क्या नागसेन हैं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो नागसेन जवाब देते हैं कि नहीं, मैं नागसेन नहीं हूँ, परंतु पंचभूतों का बना हुआ शरीर जिसे लोग यहाँ के नागसेन कहते हैं, परंतु मैं नागसेन नहीं हूँ। इसी प्रकार जो मिनांडर कहता है कि ये कैसी बात हो गई, आपको तो नागसेन कहते हैं पर आप बोल रहे हो कि मैं नागसेन नहीं हूँ। तो नागसेन बोलते हैं कि नहीं, पंचतत्व हो गया, शरीर हो गया, आत्मा हो गई, जीव हो गया, इन सबको मिलाकर जो चीज़ बनती है उसे लोग कहते हैं नागसेन, जो मुझे कहते हैं, परंतु मैं नागसेन नहीं हूँ। ये बात को समझ नहीं पाया कौन, मिनांडर। मिनांडर को बोलते हैं कि आप किससे आए हो। तो मिनांडर कहता है कि मैं रथ से आया हूँ। तो बोले रथ कहाँ है, तो बोले रथ ये खड़ा है। बोले रथ के 2 चक्के निकाल दो। बोले ये क्या है, बोले 2 चक्के हैं, इसको निकाल दो। बोले ये क्या है, बोले घोड़ा है, इसको निकाल दो। बोले ये क्या है, रस्सी, इसे निकाल दो। ये कौन बैठा है, बोले ये सारथी बैठा है, इसे उतार दो। ठीक है, अब सब चीज़ निकाल दी गई रथ से। अब मिनांडर को पूछते हैं को नागार्जुन कि
अब मिनांडर को पूछते हैं नागसेन कि अब बताओ कि आप किससे आए। तो जो मिनांडर है वो ये बोलता है कि ये सब चक्का घोड़ा रस्सी को जब मिला के एक कर देते हैं हम, तो इसे कहते हैं रथ, मैं इस रथ से आया हूँ। तो नागसेन बोलते हैं कि मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि जो पंचतत्व है, जीव है, आत्मा है, इन सब को मिला के जो चीज़ बनती है उसे लोग कहते हैं नागसेन, परंतु मैं नागसेन नहीं हूँ। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में संवाद होता है और इस संवाद को एक बुक में संकलित करते हैं और उस बुक का नाम देते हैं मलिंद पन्हो, यानी कि मिनांडर के द्वारा पूछे गए उत्तर, यानी कि मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और उसका जो उत्तर दिया गया था नागसेन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इन दोनों के बीच में संवाद हुआ था। इस संवाद को एक बुक में संकलित कर दिया गया और इस बुक का नाम दिया गया मलिन पन्हो। तो यहाँ पूछा है उसने कि बौद्ध भिक्षु कौन था जिस संवाद हुआ था, तो उसका आंसर क्या है, वो है नागसेन। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? काफ़ी फेमस संवाद हुआ है, आप देखना गूगल में जाके इसको पढ़ना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है। कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध हुए हैं। महात्मा बुद्ध के समकालीन हुए हैं कुछ राजा, जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। इसमें पहला नाम है वो है बिंबिसार। हुआ क्लियर? दूसरा नाम है वो है अजात शत्रु। तीसरा नाम है वो है कौशल नरेश। कौन? प्रसेनजीत। और चौथे हैं वो है वत्स राजा। वत्स राजा कौन? उदयन। हुआ क्लियर? तो इन सभी राजा का संबंध किससे है? वो है महात्मा बुद्ध से इनका संबंध है। ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और इन सभी ने, महात्मा बुद्ध का धर्म था बौद्ध धर्म को इन्होंने शरण दिया था। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बिंबिसार भी है, प्रसेनजीत भी है, महात्मा बुद्ध भी है। तीनों का संबंध किससे होगा? एक समय काल से होगा। परंतु जो मिनांडर है इनका संबंध इस काल से नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो मिनांडर है, जो मलिंद है, ये एक्चुअली नागसेन से इसका संबंध है और नागसेन और मिनांडर के बीच संवाद हुआ था, यानी कि मलिंद पन्हो बोला गया उसे, यानी कि मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिए हैं नागसेन ने। इन दोनों के संवाद को एक बुक में संकलित कर दिया गया था। उस बुक को क्या बोला गया था? बोला गया था क्या? मलिंद पन्हो। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मिनांडर। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किस राजा का शासक डायोडोटस प्रथम था? तो ध्यान रखना, जो यूनान है, ठीक है, यूनान के दो प्रांत थे। एक प्रांत कौन सा था? एक प्रांत था पार्थिया, ठीक है, और एक प्रांत था बैक्ट्रिया। ठीक है, और पार्थिया और बैक्ट्रिया को जो आज़ाद कराया था वो कराया था डायोडोटस ने। डायोडोटस ने कराया था। ठीक है, यानी इसने कराया था। हुआ क्लियर? और जो बैक्ट्रिया है वो कहाँ था? वो नॉर्थ अफगान, यानी कि उत्तर का जो अफगान है उस साइड सा, और जहाँ पर जो है मौर्य काल का यहाँ पर आधिपत्य था, यानी मौर्य काल वहाँ तक फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही मौर्य काल डिक्लाइन होता है, वहाँ पे सबसे पहले जो शासन करते हैं वो करते हैं यूनानी करते हैं। हुआ क्लियर? इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से उठा है कि उत्तर में जहाँ पर मौर्य काल का साम्राज्य था, जब मौर्य काल वहाँ से हटता है तो शासनकर्ता कौन है? वो करते हैं यूनानी। इसलिए ये क्वेश्चन किया था। कभी ये क्वेश्चन आपको आएगा कि बैक्ट्रियास जो है ये किस क्षेत्र में था? तो ये अफगान जो वर्तमान का है उसके उत्तर साइड में था। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्ट्रिया। हुआ क्लियर? ध्यान रखना चीज को। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो वो था कौन सा? वो था बैक्ट्रिया।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्यों पूछा? क्योंकि भारत में जो मौर्य काल था उसका विस्तार अफगान के उत्तरी साइड सा जिसे कहते थे बैक्ट्रिया। जो मौर्य काल डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद शासन किसने किया है? वो किया है यूनानी ने। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे किया है। वह क्लियर? क्वेश्चन क्यों किया जाता है ये जान लेना तो आपका जो आंसर है वहाँ तक पहुँचने में आपको आसानी हो जाती है। फैक्ट हर किसी को याद है, बुक में लिखा, परंतु ये जानना कि ये क्वेश्चन किया क्यों था। वह क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो ये ध्यान रखना कि भारत में एक नदी हुई है, उसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, जो नदी सिंधु हुई है, ये नदी को जो यूनानी थे वो कहते थे इंडस। ठीक है, और जो इंडस है यहां पर जो लोग बसे थे उसे भी कहते थे बाद में इंडस कहने लगे लोग। ठीक है, और यही इंडस जो है बाद में बदल गया इंडिया पर। यही इंडस जो है बाद में इसे यहाँ पे क्या बोला गया? इंडिया बोला गया। तो जो इंडिया शब्द है वो निकला है इंडस से। इंडस बोलते थे यूनानी किसे? सिंधु नदी को। इसलिए यूनानी से दिया गया शब्द कौन सा है? इंडिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, यूनानी। वह क्लियर है? ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये ध्यान रखना कि गरुड़ स्तंभ, हेलिडोरस, बेस नगर स्तंभ जो है ये यवन शासक एंटिलियार्कस किडस का राजदूत हेलिडोरस ने निर्माण कराया था। एक्चुअली जो मध्य प्रदेश का जो विदिशा है यहाँ पे सुंग काल में एक शासक था, उसका नाम था भागभद्र। और जो भागभद्र था ये एक्चुअली भागवत धर्म का अनुयायी था और भागभद्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए हेलिडोरस ने विदिशा में बेस नगर या हेलिडोरस या गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था। लेकिन ध्यान रखना कि इसे खम्ब बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो विदिशा की जो ढीमर जनजाति है वो इसे खम बाबा या खम बाबा के नाम से इसकी पूजा करती है। उसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जो D.R. भंडारकर है उनके अनुसार जो खम बाबा है उसके पास में एक नदी है जिसका नाम है बेस नदी। एक बार की बात है, जो बेस नदी है यहाँ पर वहाँ के ढीमर जनजाति के एक व्यक्ति मछली पकड़ने गए और उसके पास में जो खम बाबा है उसके पास में एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक मंदिर है। जब मछली पकड़ने गए तो शाम बहुत हो चुकी थी। जब वहाँ से लौट रहे थे तो जो मंदिर के पुजारी थे हीरापुरी, उन्होंने बोला कि शाम बहुत हुई है, आप यहीं पर रुक जाइए। और वो ढीमर जाति का जो व्यक्ति था वो वहीं पर ही लेट गया। और जब सुबह उठ के देखता है हीरापुरी पुजारी तो वो खम बाबा के पास में वो व्यक्ति खम्बा के रूप में बन चुका था। वो जो मछलियाँ थी जो स्तंभ के ऊपर गरुड़ आकृति वहाँ पे वो शिफ्ट हो गई। तो ऐसी एक मान्यता है, इसलिए तब से जो ढीमर जनजाति है उसे खम बाबा के नाम से पूजा करते हैं। वह क्लियर? तो कभी आपको बेस नगर आए, गरुड़ स्तंभ आए या हेलिडोरस आए या खम बाबा आए, ये सभी जो है विदिशा के बेस नगर में स्थित है, जिसकी स्थापना किसने किया था? यवन नरेश एंटिलियार्कस किडस का राजदूत हेलिडोरस ने कराया था। वह क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा आपसे। वह क्लियर? तो जो हिंद यूनानी शासक थे उनके जो मोस्ट IMP क्वेश्चन समाप्त होते हैं, इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।